दुनिया तेजी से बदल रही है। पहले जहां वैश्विक स्तर पर कारोबारियों से दूरी बना के रखते थे सत्ताधीश और समझते थे कि सरकारें अपने फैसले खुद लेती हैं, लेकिन अब बड़ी बड़ी कंपनियां इसमें दखल अंदाजी करती हैं। कुछ वक्त पहले अभी हाल में न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट छपी और पूरी दुनिया ने इस घटनाक्रम को देखा कि प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की टेलीफोनिक बातचीत में एलन मस्क भी एक तीसरे व्यक्ति थे जो उस टेलीफोनिक बातचीत में मौजूद थे। लोगों ने सवाल खड़े करने शुरू किए कि आखिर एक कारोबारी जो किसी भी देश के सत्ता से जुड़ा हुआ नहीं है, उसके पास कोई भी हाई प्रोफाइल पद इस तरह का नहीं है कि जो दो टॉप लीडरशिप मिल रही है दो देशों की, उसके बीच में वो उनकी बातों को सुन सके या अपनी बात रख सके। ये कोई व्यापारिक मीटिंग नहीं थी, ये किस तरह की मीटिंग थी और उस पर एलन मस्क क्या कर रहे थे। सवाल लगातार उठे, लेकिन भारत की तमाम अधिकारियों ने इसे नकार दिया। घटनाक्रम भारत की उच्च स्तरीय बैठक और दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय फोन कॉल से जुड़ा हुआ सामने आया। समीकरण बदलने लगे। जब यह घटना सामने आई एलन मस्क की वहां मौजूदगी की, तो सरकार ने मना किया। लेकिन अब एक और तस्वीर सामने आई है। भारत में स्पेस एक्स स्टारलिंक के एंट्री की तैयारी वाली तस्वीरें सामने आई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ज्वाइनी स्टोवेल और लॉरेंस से मुलाकात की तस्वीरें साझा की। ये मुलाकात औपचारिक से अधिक रणनीतिक मानी जा रही है। इस बैठक के केंद्र में था स्टारलिंक। भारत में स्टारलाइट इंटरनेट सेवाओं का विस्तार करने जा रहा है। स्टारलिंक दुनिया भर में तेजी से इंटरनेट पहुंचाने के लिए लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट का उपयोग कर रहा है। भारत जैसे विशाल देश में जहां दूर दराज क्षेत्रों में अभी भी इंटरनेट की पहुंच सीमित है, वहां तकनीक गेम चेंजर साबित हो सकती है। लेकिन इस पहल के पीछे केवल तकनीक विस्तार नहीं है, बल्कि भू राजनीतिक आर्थिक हित भी जुड़े हुए हैं। स्पेस एक्स अब केवल एक निजी कंपनी नहीं, बल्कि वैश्विक शक्ति संचार का हिस्सा बन चुकी है। जी हां, ये वही कंपनी है जो एलन मस्क की कंपनी है। एलन मस्क की बातचीत प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के साथ टेलीफोन पे होना और फिर अचानक से एलन मस्क की कंपनी का भारत में एंट्री करना, यह अचानक से नहीं हुआ है। दोनों घटनाक्रम अगर आप जोड़ेंगे तो आप तारों को जोड़ सकते हैं। लेकिन इसका असर किस पे होगा? क्या बीएसएनएल डूब जाएगा? एयरटेल से लेकर तमाम सर्विस प्रोवाइडर जो इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उनका क्या होगा? जियो का क्या होगा? अंबानी का क्या होगा? क्योंकि मोदी कॉल और एलन मस्क की मौजूदगी, ट्रंप मोदी की कॉल और एलन मस्क की मौजूदगी, और फिर यह खबर का आना कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ ये तमाम बातचीत हो गई है। ईरान युद्ध को लेकर क्या फोन हुआ था या फिर स्टारलिंक की भारत में मौजूदगी होगी, ये ट्रंप ने कह दिया था उस टेलीफोनिक बातचीत पे, और एलन मस्क उस फोन पर मौजूद थे। यह भी दावा असामान्य नहीं लग रहा कि दो राष्ट्र अध्यक्षों की बातचीत पे एलन मस्क कर क्या रहे थे। तो क्या अपनी कंपनी के विस्तार को लेकर उन्होंने इस बातचीत को क्रिएट किया और इस बातचीत को करवाया ताकि प्रधानमंत्री मोदी के जो कैबिनेट के मंत्री हैं वो उनकी टीम के साथ मिल सकें और तमाम चीजों को रणनीतिक तौर पर अलग अलग कर सकें। ऐसे में भारत में एलन मस्क अपनी एंट्री दिखा रहे हैं, लेकिन भारत के बाजार का क्या होगा? एलन मस्क की कंपनियां स्पेस एक्स, स्टारलिंक ये रणनीतिक हिस्सा बन रही हैं, उच्च स्तरीय बैठकों में हिस्सा ले रही हैं। तो क्या भारत की रणनीति अब अमेरिका के दबाव के जरिए तय हो रही है? ट्रेड डील हो, तेल का व्यापार हो, तेल कहां से लेना है, नहीं लेना है, अब इंटरनेट भी, क्या ये एक चुनौती नहीं बन रही है? स्टारलिंक जैसी तकनीक भारत के डिजिटल विकास को तेजी देगी या फिर भारत की जो डिजिटल कंपनियां हैं उनके प्रभाव को खत्म कर देंगी? रिलायंस जियो हो, बीएसएनएल हो, क्या इन पर गलत प्रभाव पड़ेगा? लेकिन एक खबर यह भी है कि जियो ने पहले ही स्टारलिंक के साथ समझौता कर लिया है, यानी समझौता पहले हो गया। फिर डोनाल्ड ट्रंप और मोदी की भी बातचीत हुई, एलन मस्क बीच में थे, और फिर उसके बाद एलन मस्क की कंपनियों का भारत आना। कड़ियों को जोड़ेंगे तो तमाम व्यापारिक हित साथ दिए गए। जंग एक तरफ चल रही है, लोग मर रहे हैं, उस जंग को कैसे रोका जाए, इस पर फोकस होने से ज्यादा फोकस इस पे है कि एलन मस्क की कंपनियों का दखल कैसे भारत पे बढ़े। अंबानी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसमें कैसे पावर शेयरिंग हो सके, पावर ब्रोकर कौन बने। ये बदलाव लोकतंत्र, जवाबदेही और वैश्विक संतुलन के बीच सवाल खड़े करता है। सुहासिनी हैदर ने लिखा, डेज आफ्टर द मस्क वाज रिपोर्टेडली ऑन द लाइन ड्यूरिंग ए मोदी ट्रंप कॉल, टॉप स्टारलिंक एक्सिक्यूटिव्स विजिट इंडिया, मीट मिनिस्टर, साइन एमओयूज। ये तमाम चीजें रणनीतिक नहीं है, ये तमाम चीजें राजनीतिक भी हैं, और दबाव की राजनीति भी है और प्रभाव की राजनीति भी है। बहरहाल स्टारलिंक क्या भारत पे आ रहा है? नुकसान किसको, फायदा किसको, राजनीति किसकी, दबाव किसका?